Our God is a God of prosperity. हमारा परमेश्वर जो है वो समृद्धि का परमेश्वर And है, that God wants to prosper you. और वही परमेश्वर आपको भी समृद्ध करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Say, put your hand on your heart. आइए अपने हाथों को हृदय पर रखें। My God wants to prosper me. मेरा परमेश्वर मुझे समृद्ध करना चाहता है। Hallelujah. मेरा परमेश्वर समृद्ध करना चाहता है। मेरा परमेश्वर मुझे समृद्ध करना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. A week back, I was talking to one person. और कुछ दिनों पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, And we were talking on how God can bless and the financial status of that person. और हम बात कर रहे थे कि कैसे वो व्यक्ति को परमेश्वर आर्थिक रीति से आशीषित कर सकता है। And I was telling him that God can prosper you. और मैं उनसे कह रहा था कि परमेश्वर आपको उन्नति दे सकता है, समृद्ध बना सकता है। Then he told me, उन्होंने मुझे कहा, I have a lot of loan on my head. मेरे बहुत सारे कर्जा है, लोन है मेरे सर के ऊपर। I have taken a lot of loan. मैंने बहुत लोन ले रखी है, I will be ease off if I can pay it back. और मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर ये लोन को मैं चुका दूं या ये कर्जे को मैं चुका दूं। This loan is troubling me day and night. और ये जो लोन है वो मुझे रात दिन मुझे परेशान कर रहा है। Every day I think about this loan. और ये लोन या जो कर्जा है वो मेरे ऊपर बस एक बोझ जैसे है। Every month I get a call from my debtor. और हर महीने मुझे मेरे कर्जदार से फोन आता है। And they call me and said when I'm going to pay back the loan. और वो मुझे पूछता है कि मेरा कर्जा मैं वापस कब करूंगा। And I have taken 3 loans. और मैंने ऐसे 3 कर्जे लिए हुए हैं। One loan I took first. एक पहले लिया था, And that loan I could not repay. और वो मैं कर्जा दे नहीं पाया। So I took a loan to pay back my loan, the first और वो loan. कर्जा चुकाने के लिए मैंने दूसरा कर्जा उठाया। But I could not pay back the first loan, and the loan of my second loan, the interest started accumulating. और अब पहला लोन तो नहीं चुका पाया, दूसरा लिया वो भी नहीं चुका पा रहा हूँ, और अब उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो मुझे चुकाना पड़ So रहा है। I thought I will take a third loan and I will pay back both. इसलिए मैंने सोचा कि मैं तीसरा लोन उठाता हूँ और ये दोनों खत्म कर देता हूँ, And I will be free. At least one person will call me, not everyone. ताकि केवल एक ही व्यक्ति मुझे फोन करे, ना कि 3-4 लोग मुझे फोन करें। So he took a bigger loan इसलिए उसने बड़ा कर्जा उठाया, and he paid back to one loan. और उसने एक कर्जा चुका दिया। But the other loan, he could not pay back everything. तो क्यों, और इतने कम पैसे में वो दोनों लोन नहीं चुका पाया, So he paid back half of the loan. इसलिए उसने आधा चुका दिया। And then after paying back half, he got again 2 loans and their interest. और 1.5 लोन चुकाने के बाद और 2 लोन बाकी हैं और उसका ब्याज भी बाकी है। And then the loan became so much और वो लोन अब इतना कर्जा इतना बड़ा हो चुका है that the much loan he had taken, it became 3 times then he could pay back. और अब वो कर्जे का रकम इतना बड़ा हो चुका है कि वो 3 कर्जे से भी 3 गुना बढ़ गया है, और अब वो उसे चुका नहीं पा So रहा। it has become so big. और ये इतना बड़ा हो गया है, So he's thinking to take the 4th loan इसलिए अब वो सोच रहा है कि वो चौथी लोन लेगा and he can pay back. और वो जो पुरानी है उसे पूरा कर देगा। How many of you identified with that? हम में से कितने लोग ये करते हैं? To pay back one loan, you take another loan and you एक कर्जा pay back चुकाने के लिए the दूसरा, second loan, you get another loan. हम में से कितने लोग ऐसे करते हैं कि एक लोन, फिर दूसरा 2 चुकाने के लिए तीसरा, और तीसरा लोन चुकाने के लिए चौथा। The Bible says शास्त्र कहती है, the king or the god of the world is Satan. और शास्त्र कहती है कि जो इस दुनिया का राजा है वो शैतान है। And there are two owners. और 2 जैसे मुखिया हैं। God is the absolute owners of everything. लेकिन जो परमेश्वर है वो सभी के ऊपर अगवा है, या उनका सब कुछ उनका है। God owns everything. परमेश्वर का सब कुछ जो है वो केवल परमेश्वर Know का it है। in your mind, know it in your brain. आपके दिमाग में और दिल में इसे जान लीजिए। Everything that is here on this earth, in this universe, it belongs to God. जो भी कुछ इस सृष्टि में इस पृथ्वी पर है वो केवल परमेश्वर का ही है। But a part of the resources, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जो है Satan wants to control. और शैतान को उसे जैसे पकड़ लेना है, उसको अपने ताबे में रखना It है। is not his.
शैतान का नहीं है, but he wants to steal and he wants to control over that. शैतान का है नहीं, लेकिन उसे उस पर अधिकार चाहिए और उस पर नियंत्रण चाहिए। And he gives fake promises to people. और इसलिए शैतान जो है वो झूठे वायदे करता है लोगों के साथ। And he tells people that I can prosper you. और वो लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें समृद्धि या उन्नति दूंगा, मैं तुम्हें समृद्ध बनाऊंगा। And he tells people in their ears, और वो शैतान जो है वो लोगों के जाके कान में बोलता है, you know one thing, if you do, you will be very prosperous, you will be very rich. वो आपसे कान में फुसफुसाएगा कि अगर आप ये करते हो तो आप बहुत अमीर हो जाओगे, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। You know one thing, you are lacking money. आप जानते हो कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है। You do not have enough money to buy that refrigerator. तुम्हारे पास पैसे काफी नहीं है कि वो फ्रिज खरीद सको। You do not have enough money to buy a house. तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम एक अपना घर खरीद सको। You do not have enough money to buy your ration. तुम्हारे पास काफी पैसे नहीं है कि तुम अपना राशन भी खरीद लो। You do not have enough money to do anything. तुम्हारे पास काफी पैसे नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको। You need to have those things. वो चीजें आपके लिए जरूरी है। And because you need to have those things, you need to have money. और क्योंकि वो चीजें आपके लिए जरूरी है, इसलिए पैसे भी आपके लिए उतने ही जरूरी है। Then he tells you, और फिर शैतान आपसे कहता है, I will tell you how you can have money. और मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास पैसे कैसे आ सकते हैं। You know one thing, if you can take a loan, आप जानते हो एक बात कि अगर तुम लोन लेते हो, I can give you, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, I can make it possible for you, आपके लिए मुमकिन मैं करवा सकता हूँ, and then you will have enough. फिर आपके पास काफी हो जाएगा। Now there are few things that you cannot have, you cannot work without taking a loan. और ऐसे कुछ चीजें हैं, अगर तुम लोन नहीं लोगे तो वो काम नहीं आएगा। But I'm talking about something that is you will have a compulsion to take a loan. और जैसे हमारे ऊपर एक बोझ आ जाता है कि बस नहीं, अब लोन तो लिए बिना छुटकारा ही नहीं है, लोन तो लेना ही पड़ेगा। That enemy says, वो शैतान जो दुश्मन है वो कहता to है, have the money, if you can do this fraud, और वो पैसे पाने के लिए अगर तुम ये थोड़ा सा गड़बड़ी कर दो, if you can manipulate people, अगर वो थोड़ा सा लोगों को गड़बड़ा सकता है, if you don't have money, अगर आपके पास पैसे नहीं है, one thing you can do, एक चीज कर सकते हो, I can tell you easy way. मैं बहुत ही आसान तरीका बता You सकता work in हूँ। that company, जिस कंपनी में काम करते हो, or you work for your boss, या जब आप अपने बॉस के लिए काम करते हो, you can steal some money from him. थोड़ा सा पैसे यहाँ वहाँ कर सकते हो, चुरा सकते हो। The God of this world, that is Satan, gives you an idea that you will have accumulative interest on everything and you will have to pay back with your life. और ऐसे शैतान हमें जैसे गुमराह कर देता है कि हम जैसे उस चक्कर में फंस जाते हैं और हम जिंदगी भर उसका भुगतान कर सकते हैं और वो हमारे जीवन से होता है। But God's system doesn't work like that. लेकिन जो परमेश्वर का जो सिस्टम है वो ऐसे नहीं चलता। If you have a family, अगर आपका परिवार है, you have children, अगर आपके बच्चे हैं, and when your children grow up, और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, they want to get married. उनको शादी करनी है। When they are planning to get married, जब वो शादी के लिए योजना बना रहे हैं, they make a budget. और वो एक बजट बनाते हैं How much they are going to spend on their marriage? कि वो अपने शादी पर कितने पैसे खर्च करेंगे। 3 lakhs rupees. 3 लाख रुपए। So what they will see? वो क्या देखेंगे? They will say, oh, the boy will say, oh, I will get a loan of 3 lakhs rupees and I can get married. और फिर जो लड़का है वो सोचता है कि हाँ मैं 3 लाख का लोन ले लेता हूँ और फिर मैं शादी कर सकता हूँ। But the father sees that. लेकिन जो पिता है वो देखते हैं और कहते हैं, and says, how are you going to get married? How are you going to spend this 3 lakhs rupees? तुम शादी कैसे करोगे? ये 3 लाख रुपए खर्च कैसे करोगे? How are you going to get this money from? ये पैसे कहाँ से मिलेगा? The boy says that, oh, I will get a loan, a personal loan. और जो लड़का है वो कहता है कि मुझे एक अपना व्यक्तिगत लोन मिल जाएगा And I will pay back slowly. और धीरे धीरे करके मैं उसे चुका दूंगा। The father comes
पिता आते हैं. As the boy calls the banker and banker says, I will give you a personal loan. This is 3 lakh rupees. It's nothing. Just you have to sign these papers. और जो बेटा है वो बैंक के मैनेजर को फोन करता है और कहता है कि मुझे 3 लाख पर्सनल लोन चाहिए. मैनेजर कहता है बहुत आसान है, आके खाली पेपर कर लो, 3 लाख रुपए मिल You have जाएंगे. a nice job. अच्छा काम है, You make 20,000, 25,000 rupees a month. अच्छा काम करते हो, 25,000 महीने You की कमा can, you लेते can हो, get 3 lakhs rupees loan easily. 3 लाख आसानी से मिल जाएंगे लोन में. Easily I will give you. आसानी से तुम्हें मिल The जाएंगे. bank will come with the money और जो बैंक है वो पैसे लेकर आ भी जाएगा and they offer you. और फिर आपको वो देता है. But you know what is their intention? लेकिन जानते हैं उनकी उसके पीछे योजना क्या है? Not to give you the money, आपको पैसा देने की योजना नहीं but है, they want to make money out of you. लेकिन वो आपसे पैसे बनाना चाहते हैं. They will take 15% interest every month from you. हर महीने 15% ब्याज वो आपसे लेंगे. So you are thinking like, what can I do? और आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूं? That is the time the father comes. उसी समय पिता आते हैं. Son, how are you going to get married? बेटा तुम शादी कैसे करने वाले हो? Where are you going to get the money from? पैसे कहाँ से मिलेंगे तुम्हें? And the boy says, I am planning to get a loan. और जो लड़का है वो बेटा है वो कहता है मैं लोन लेने की सोच रहा हूँ. You know what the father आप says? जानते हैं पिता क्या कहेंगे? No, don't take the loan. नहीं नहीं लोन नहीं लेना. But I have my PF. नहीं, लेकिन जो मेरा प्रोविडेंट फंड है, Provident fund, I want to give it to you. मैं पीएफ जो है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ. And he goes the next day, और वो जाते हैं दूसरे दिन, goes to the bank, pull out the provident fund. बैंक में जाते हैं, प्रोविडेंट फंड निकाल लाते हैं. That his money, जो उनके पैसे हैं, he has worked for years, जो उन्होंने सालों तक काम किया है, that संभाले हुए belongs to पैसे him, जो उनके खुद के हैं, and gets 3 lakhs rupees. और उसे 3 लाख रुपए ले आते And he हैं says, son, और कहते हैं बेटा this is the money I want to give it to you. यही पैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ. Don't take a loan, लोन नहीं लेना, but take this money और ये पैसा ले लो and spend it for the marriage. और उसे तुम्हारे शादी के लिए खर्च कर दो. Does the father want interest from there? क्या जो पिता है उसे उससे ब्याज चाहिए अपने बेटे When से? the father gives, जब पिता देते हैं, he doesn't want to take it from you. Amen. वो जब वो देते हैं तब वो वापस लेने की नहीं सोचते When हैं. the father gives you, जब पिता आपको देते हैं he does not have an ulterior motive. तो उनके कोई पैसे बनाने की योजना नहीं होती है. He works for you. वो आपके लिए ही काम करते He हैं. works for his family. वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं. He has gone years and years to his office 9 to 5 every day and accumulated that money for you. और सुबह 9 से 5 केवल जो पिता काम कर रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, अपना इतना काम किया उन्होंने सिर्फ आप ही के लिए किया, अपने And परिवार के लिए when he किया. gives it to you, और जब वो आपको देते हैं, he will not ask for the वो interest. कभी भी उसके लिए ब्याज नहीं He will not मांगते हैं. even ask for the 3 lakhs rupees that he has given. वो कभी भी जो 3 लाख रुपए जो मूल है वो भी नहीं मांगेंगे, Because he is the father. क्योंकि वो पिता है. He gives it to you. वो सिर्फ आपको देते हैं. This is the difference between our God and the God of this world, that is Satan. यही फर्क है, यही जैसे अलग है जो इस दुनिया का जो राजा यानी जो शैतान है उसमें और जो हमारे परमेश्वर है उनमें. The world's economy works according, the Satan's economy works according to the world economy. और जो शैतान की जो इकोनॉमी है वो परमेश्वर की इकोनॉमी से बहुत ही अलग और विरुद्ध में चलती है. But when God gives, जब परमेश्वर देता है, He gives freely. वह जैसे बहुतायत से और मुफ्त में देता है. Hallelujah. Hallelujah. You know why? आप जानते हैं क्यों? Because you are the children of of the living God. क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं. You are His children. आप उनके बच्चे हैं. Hallelujah. हालेलुया. Say, I am God's child. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. I am God's child. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Put your hand on your heart आया हम अपने हाथों को हृदय पर and रखें. say, I am God's child. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ And God wants to bless me. और परमेश्वर मुझे आशीष देना My चाहता God है. wants to bless me. परमेश्वर आशीष देना चाहता है. Hallelujah. हालेलुया. The Bible says, when God gives riches, He doesn't add sorrow to it. और शास्त्र कहती है कि जब परमेश्वर कुछ देता है तो उसमें दुख कभी नहीं डालता. What is sorrow?
अब दुख क्या है? He doesn't call you over and again for interest. वो कभी भी आपको बार बार फोन नहीं करता कि ब्याज He चाहिए. doesn't call you and say, when are you going to return me back the money? वो नहीं कभी फोन करता और बोलता कि तुम मेरा मूल कब वापस दे रहे हो. But he loves giving away to his children. लेकिन उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि बस वो देते रहे. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. The Bible says all the wealth of this world are going to come to the people of God. आमीन. शास्त्र कहता है कि जो भी कुछ सारी पूंजी है वो परमेश्वर के लोगों के पास आनी है. दुनिया की पूंजी The परमेश्वर के wealth लोगों of के God पास आनी belongs to God and it belongs to children of है. God. जो पूंजी इस दुनिया में है वो परमेश्वर और परमेश्वर के बच्चों की ही है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Amen. But there is the kingdom, the financial system of this world, of the kingdom of God, works according to the kingdom principle. और जो परमेश्वर का जो शैतान की जो सारी नियम है वो परमेश्वर के नियम से काफी अलग हैं. The world system says, और जो दुनिया की जो रीति है वो कहती है if you study too much, अगर बहुत ज्यादा पढ़ोगे, if you work very hard, बहुत ज्यादा कार्य करोगे, काम करोगे, if you संघर्ष are करोगे, very smart, और अगर तुम बहुत स्मार्ट हो and you are very brilliant and you go to America, और तुम अगर बहुत दिमाग से तेज हो और अमेरिका जाओगे, then only you will have more money. तो ही तुम ज्यादा पैसे कमा पाओगे. That's the world says. यही दुनिया कहती है. But that is contrary to us. लेकिन हमारे लिए तो इसका बिल्कुल विरुद्ध है. My teacher used to always say that you study well and very well that you can make money. और मेरे टीचर हमेशा कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो और ताकि तुम अच्छे से पैसे कमा सको. I am not against studying well. मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई नहीं करनी है. Everyone have to study well. हम सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है. Because we need to accumulate, we need to know, have knowledge. क्योंकि जरूरी है कि हमें ज्ञान मिले. जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञान मिलता है. We need to have understanding. हमें समझ की जरूरत है. But the wealth doesn't come because of your education. लेकिन जो आप पूंजी कमाते हो या पैसे आते हैं वो केवल तुम आपके पढ़ाई की वजह से नहीं आते. Your wealth doesn't come because of your inheritance. और आपकी पूंजी या जो आपके पैसे आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप मिरासी हैं, परमेश्वर के मिरासी हैं. Your wealth comes because God is your father. आपकी पूंजी आप इसलिए कमा पाते हो क्योंकि परमेश्वर आपके पिता हैं. And he is a giver of all good things. क्योंकि वह सारी अच्छी भली बातों को देने वाले हैं. So the financial principle works according to in the kingdom and in a two way. और परमेश्वर के राज्य में जो आर्थिक रीति है वो दो तरीके से चलती है. It work according to God's law and God's principles. और परमेश्वर के नियम और परमेश्वर की रीति से चलती है. There are two principles in God's kingdom. और दो मुख्य बातें हैं जो कि परमेश्वर के राज्य में होती The है. world system says if you work hard you will get more. और जो दुनिया की रीत है वो कहती है कि अगर ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे. If you study hard you will get more. ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे. The world system says if you accumulate more you will have more. और जो दुनिया की रीति है वो कहती है कि ज्यादा इकट्ठा करो तो ज्यादा मिलेगा. But the kingdom has just two principles. लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है बस उसकी दो ही मूल नियम है. Law, the first number one principle is law of faith. और पहला जो है वो है विश्वास का नियम. Law of faith. विश्वास का नियम. That you know what is faith. आप जानते हो कि विश्वास क्या है? What you do not see it, जो तुम नहीं देखते हो, you know for sure that you have it. और जो आप देख नहीं पाते लेकिन आपको पता है कि आपके पास है. You have so much of trust upon God आपके इतने भरोसा है परमेश्वर के that you ऊपर, know that you have it. लेकिन क्योंकि आप वो जानते हो कि आपके पास है. The Jews, और जो यहूदी लोग हैं, they received the word of God. उन्हें परमेश्वर के वचन जब प्राप्त हुए, They heard that God is a God of blessings. वो जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर जो है वो आशीष का And परमेश्वर God है, has blessed them according to the Abrahamic blessings. और परमेश्वर ने उन्हें अब्राहम के आशीष से नवाजा है. Even today, आज भी if you go and talk to a Jew, अगर आज भी आप यहूदी लोगों से बात करोगे, just ordinary Jew, कोई भी
कोई भी साधारण यहूदी लोग से, Let me tell you, all the Jews doesn't usually believe in Jesus Christ. जो यहूदी लोग हैं वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, They believe in God. वह केवल परमेश्वर पिता में विश्वास करते But हैं। if you go and talk to a Jew, लेकिन अगर आप जाओगे और यहूदी लोगों से बात in करोगे, fact, about 2 years back, I was in America and I talked to I happened to talk to a Jew. और 2 साल पहले जब मैं अमेरिका में था, मैंने ऐसे ही एक यहूदी से बात करी And I said, hey, I don't see poor people among your community. और मैं पूछ रहा था कि यहूदी आप लोगों में कभी भी मैंने गरीबी नहीं देखी, You know what he गरीब लोग said? नहीं देखे। आप What जानते he हैं उन्होंने said? क्या कहा? What he said? आप जानते हैं क्या कहा? He said, we don't believe in poverty. वो कहने लगे कि हम गरीबी में विश्वास ही नहीं करते, We don't believe in poverty. हम विश्वास ही नहीं करते गरीबी में। Because we know that we will be prosperous. वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम उन्नति पाएंगे, समृद्ध पाएंगे, Because God has told that we will be prosperous. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कहा है कि हम समृद्धि पाएंगे। This guy doesn't go to the church, ये जो व्यक्ति है वो चर्च नहीं जाता, doesn't go read the Bible. वो बाइबल भी नहीं पढ़ता, He's an ordinary guy. वो एक साधारण सा व्यक्ति है। But he has heard that Abrahamic blessing is for them. लेकिन उसने सुना है कि जो परमेश्वर इब्राहिम का आशीष है वो उनसे नवाजा गया है, So he just believes. वो इसलिए वो विश्वास करता है। Hallelujah. हालेलुया। All you have to do is to believe that God has every wealth and he has ability and he wants to give you. बस आपको केवल विश्वास करना है कि परमेश्वर सारी अच्छी भली बातें देगा और वो काबिल है कि वो आपको दे सकता है। It doesn't mean that we will not work. इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करें, We need to work. हमें काम तो करना है, We need to study. हमें पढ़ाई तो करनी है, We need to work hard. हमें संघर्ष But हमें संघर्ष भी करना the है, ultimate blessings come from God. लेकिन जो सारी आशीष आती है वो केवल परमेश्वर की ओर से आती है। The law of faith works like this. परमेश्वर का जो विश्वास का जो नियम है वो ऐसे चलता है। I went with my son to the market मैं अपने बेटे के साथ मार्केट गया and my son wanted a toy. और मेरे बेटे को एक खिलौना चाहिए था। So we went there and we were walking around और जब हम वहाँ गए, हम वहाँ चल रहे थे, and my son, 9 years old, 9 साल का मेरा बेटा है, he said, Papa, I want to show you something. और उन्हें मुझे कहा कि पापा मुझे आपको ये दिखाना है। Show me something. मैंने कहा ठीक है दिखाओ। So he took me to a shop, वो मुझे ऐसी एक दुकान में ले गया, a toy shop, एक खिलौनों की दुकान में, and he went inside the toy shop. और वो चला गया अंदर दुकान में, Straight without asking me, just confidently he went to the toy shop. मुझे पूछे बिना वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ चला गया अंदर। And he said, I want you to see that toy. मैं चाहता हूँ पापा कि आप वो खिलौने को देखें। I have seen that in the video game मैंने उस खिलौने को वीडियो गेम में देखा है and I want that toy. और मुझे वो खिलौना चाहिए। So I said, well, how much it cost? मैंने उसे कहा कि अच्छा कितने का है वो? He said, I don't know and I don't care. वो कहता है कि मुझे नहीं पता कितने का है और मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं He पड़ता। did not know how much it cost and he doesn't care how much it cost. उसे पता भी नहीं कितने का है और उसे कोई लेना देना भी नहीं है कि वो कितने का है। So I said, son, it will be very expensive. मैंने कहा बेटा बहुत महंगा है। He looked at me and, but you are here. मुझे देख के बोलता है पर आप हो यहाँ पर, You can pay. आप पैसे दे सकते हो। So I said, no, it will be too much. मैंने कहा नहीं बहुत ज्यादा होगा, I don't have that much of money in my pocket. इतने पैसे नहीं है मेरे पास। I said, Papa, you forgot. You have your card. वो कहता है पापा भूल गए आपके पास अपना कार्ड है। So I said, do you have money? मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? Oh, why should I have money? तो उसने कहा नहीं मुझे पैसे की क्या जरूरत When है। you are here, why should I have money? उसने मुझसे कहा कि जब आप मेरे साथ हो तो मुझे पैसे क्यों चाहिए? He made me to buy a toy. और उसने मुझे जैसे मैं उससे वो टॉय खरीदा, खिलौना खरीदा That I cannot even think of. जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। And because he wanted that, क्योंकि उसे वो चाहिए था, I saw the way God operates. I saw that and confidence and I bought it. और मैंने जब उसे देखा तब मैंने देखा कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। वो कितना जैसे विश्वास में था कि नहीं बस उसे तो वो टॉय मेरे द्वारा मिलेगा और मैंने This उसे is खरीद the लिया। confidence God wants you and me to have in God. और यही चाहता है परमेश्वर भी कि यही आत्मविश्वास से हम परमेश्वर की ओर देखें और कहे कि हमें ये चाहिए। What you need, you have it because God has it. जो आपकी जरूरत है वो आपके पास है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। You have seen this card? क्या आपने कभी इस कार्ड को देखा है? Anyone have a
card like this? आपके पास ये कार्ड होगा, Some of you have a credit card, debit card. किसी के पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा। I don't believe in credit card, I believe in debit card. मैं क्रेडिट कार्ड में भरोसा नहीं रखता, मैं केवल डेबिट कार्ड में विश्वास रखता हूँ। Your faith is something like this. आपका विश्वास जो है वो इस कार्ड के समान है। You know that there is money in your bank. आप जानते हो कि आपके बैंक में पैसे हैं। It is like your father. You know, I sometimes give it to my children. और कभी-कभी मैं ये कार्ड को अपने बच्चों को देता हूँ। The other day I told Rinky, उस दिन मैंने रिंकी से कहा, take this card and pull some money out. और मैंने कार्ड दिया रिंकी को और कहा कि कुछ पैसे निकालो। She said, how much? और उसने मुझसे कहा कितना? I said 10,000 rupees. और मैंने उससे कहा 10,000 रुपए। She didn't ask me, do you have 10,000 rupees? उसने मुझे पूछा नहीं कि क्या बैंक में 10,000 रुपए हैं? Papa, are you sure you have money, this much of money? और उसने मुझे पूछा नहीं कि पापा पक्की बात है कि आपके पास इतने पैसे हैं होंगे? No. All she has to do, I told her, pull 10,000 rupees. She took it, pulled 10,000 rupees from there. मैंने उससे कहा, वो गई और उसने पैसे निकाले। Your faith is like this. आपका विश्वास भी बिल्कुल इस कार्ड के समान है। Your faith is an ATM. आपका जो विश्वास है वो ATM के समान है। Hallelujah. You can take your faith and put it into the ATM machine of God. आपके विश्वास जो इस कार्ड के समान है उसे आपको ATM जो कि परमेश्वर है उसमें डालना है और आपको लेना है जो आपको चाहिए। Knowing that you have it when God has it. और ये जानते हुए कि परमेश्वर के पास है जो आपको चाहिए। You don't have to ask God, God, do you have 10,000 rupees? आपको परमेश्वर को सवाल करने की जरूरत नहीं है कि क्या आपके पास 10,000 रुपए हैं? God, do you have 5,000 कि rupees? परमेश्वर आपके पास 5,000 रुपए? Your father is a rich father. आपका पिता जो है वो अमीर पिता है। The first principle works with faith. जो पहला नियम है वो विश्वास का नियम है। The law of faith. जो विश्वास का नियम। And second, दूसरी बात, the second principle जो दूसरा नियम है is sowing and reaping. वो है बोना और काटना। Hallelujah. हालेलुया। The second principle is sowing and reaping. जो दूसरा नियम है वो है बोना और काटना। The kingdom of God works in this whole two principles. ये जो परमेश्वर का जो राज्य है वो ये दो नियमों पर ही चलता है। The Bible, the whole biblical principle, financial principle is based on two principles. जो परमेश्वर की आर्थिक जो रीति है वो बस यही दो नियमों पर चलती है। The law of faith विश्वास का नियम and the law of sowing and reaping. और बोने और काटने का नियम। You want to be prosperous? क्या आप समृद्ध बनना चाहते हैं? Know the word of God. परमेश्वर के वचन को जानिए। Know the principles. आप परमेश्वर के नियमों को जानिए। Know the laws. परमेश्वर के नियमों को जानिए। And you will never suffer. और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will never be poor. आप कभी भी गरीब नहीं होंगे। God called you to be prosperous. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप समृद्ध हो। God never called you to be poor. परमेश्वर ने आपको कभी नहीं बुलाया कि आप गरीब रहो। God never called you to be a beggar. परमेश्वर ने कभी भी आपको भिखारी बनाया God नहीं है। never called you that you will be on the debt, on the loan forever. और परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया कि आप हमेशा कर्जे में दबे रहो। Anyone who has a loan और किसी के भी अगर ऊपर कर्जा है and you are not able to pay back, और आप अगर उसे पे नहीं कर सकते हैं, you are saying you are scared, you are not able to pay back, and you are thinking about taking a loan to pay back that loan. और अगर आप कर्जे में हैं और आप सोच रहे हैं कि और एक कर्जा लोगे ताकि पुराना कर्जा चुका दो, Don't do it. ऐसे नहीं करना। Don't take another loan. दूसरा लोन नहीं लेना। Ask God. परमेश्वर से मांगे, Pray. प्रार्थना करें, Ask God ideas. परमेश्वर से आइडियाज मांगे। God, how can I pay it back? परमेश्वर मैं कैसे इसे पूरा God, करूं? open doors for me. परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल I'm दे। your child. मैं तेरा बच्चा हूँ। I don't want to stay in debt forever. मैं हमेशा के लिए कर्जे में डूबा नहीं रहना चाहता Give हूँ। me ability to pay back and मुझे to काबिलियत stay है। debt free. मुझे काबिलियत दे कि मैं कर्जा मुक्त रहूं। और ये शायद 18 या 20 साल है कि हम सेवकाई में हैं। Me and my wife believe in these principles. हम यही इस पे ये नियम पे विश्वास करते हैं। There was a time एक ऐसा समय था I took a loan मैंने लोन लिया था many years back, बहुत साल पहले, about 15 years back. 15 साल पहले एक लोन लिया था I had a credit card. और मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था। I took a 20,000 loan. मैंने 20,000 का लोन लिया था। And you know how much that 20,000 became? आप जानते हैं वो जो 20,000 था वो रकम कितनी हो गई? 1,40,000. 1,40,000 रुपए, Because I could not pay. क्योंकि वो 20,000 में दे नहीं पाया One था। day, me and my wife, we came
एक दिन मैं और मेरी पत्नी आए and we said, we have to be finished with this. और हमने कहा कि हमें इसे बस खत्म करना है And it was getting growing and growing and growing. और ये बस बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा था Me and my wife went to the bank मैं और मेरी पत्नी जब बैंक गए and said, we want this to be completely out. और हमने कहा कि हमें बस इसे खत्म करना है Tell us how can we pay it back. बताए हम इसे कैसे पूरा करें We settled in an amount. और हमने एक रकम में सेटलमेंट We किया prayed. हम प्रार्थना किया We asked God हमने परमेश्वर से that मांगा God will give us ideas. कि परमेश्वर हमें योजना देंगे आइडिया देंगे We paid it back. हमने सारा कुछ दे दिया And what I did, आप जानते हैं क्या हुआ in front of the bank manager, बैंक मैनेजर के सामने I had taken a scissor. मैंने एक कैंची ली I took my bank credit card मैंने वो क्रेडिट कार्ड लिया and I cut my credit card और उस क्रेडिट कार्ड को मैंने काट दिया in front of him. उसी के सामने And I said, never again. कभी इसके बाद कभी नहीं Never again I'm going to use a credit card. इसके बाद कभी भी मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा Since that day, उस दिन के बाद we have stayed debt free. उस दिन के बाद हम कर्ज मुक्त रहे हैं Our ministry is debt free. हमारा जो सेवकाई है वो कर्जा मुक्त है Our personal life is debt free. हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो कर्जा मुक्त है Nobody can say that Daniel owes me so much of money. कोई नहीं कह सकता कि पास्टर डैनियल आपको मुझे इतना पैसा देना है We live a debt free life. हम कर्ज मुक्त जीवन जीते And हैं this is our prayer, और ये हमारा प्रार्थना है that as long as we live, और जितना तक God हम will जिएंगे help us to stay debt free. परमेश्वर हमें कर्ज मुक्त करेगा And I want the church people, और मैं चाहता हूँ कि जो कलीसिया के लोग those who हैं are listening to me, जो मेरे से सुन रहे हैं this is what my desire, ये मेरा इच्छा है and this is my prayer, और मेरी प्रार्थना है that God will keep you debt free. कि परमेश्वर आपको कर्ज मुक्त रखेगा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Those who are in debt. जो भी कर्ज में I है don't want to raise your hand. मैं नहीं चाहता कि आप अपने हाथों को उठाएं I don't want you to be embarrassed. मैं नहीं चाहता कि आप कोई शर्मजनक But I परिस्थिति will में make आए a prayer for you. लेकिन मैं आप जो कर्ज में है मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना You करना might चाहता हूँ be in a debt for 2,000 rupees. आप 2000 रुपए के भी कर्ज में होंगे You might have taken 2,000 rupees from your neighbor. आपने 2000 रुपए आपके पड़ोसी से उधार लिए होंगे You might have taken 500 rupees. आपने 500 रुपए उधार लिए You होंगे might have taken 1 lakh rupees. हो सकता है आपने 1 लाख रुपए कर्ज लिया Or you हो might be owing to bank many lakhs rupees. और आप बैंक से बहुत लाखों का कर्जा लिया होगा God wants to break the spirit of debt from your life. परमेश्वर जो है वो आपके जीवन से कर्ज का जो बंधन है वो छोड़ना चाहता है Hallelujah. हालेलुया You need to be ready. आपको तैयार रहना है You need to decide. आपको निश्चय लेना I है want to live debt free. आपको बिना कर्ज के जीना है Some people have a habit of taking loan. और किसी को जैसे आदत सी हो गई होती है कि बस वो उधार लेते हैं Give me 200 rupees. 200 रुपए दे दो Give me 500 rupees. 500 रुपए दे दो Their habit. वो उनकी आदत सी बन गई है Bible says, शास्त्र कहता है you will give to many, you will lend to many, but you will borrow from none. शास्त्र कहता है कि तुम बहुत लोगों को दोगे लेकिन लोगे नहीं कर्ज नहीं लोगे उधार नहीं Hallelujah. लोगे